हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण का सॉल्यूशन हिंदी में। और इसमें हम इस चैप्टर के सारे प्रश्नों के उत्तर को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसीलिए जीवों को भोजन या फिर खाद्य की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी जो दूसरे जीवों से अपना भोजन और आश्रय पाते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल और फीता कृमि। मृत जीवी जो जीव अपना भोजन मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कि मशरूम, कुकुरमुत्ता। ये चैप्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैप्टर को समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण किस प्रकार करोगे? तो पत्ती में मंड या फिर स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किसी भी गमले में लगे एक पौधे की चौड़ी पत्ती को सबसे पहले हमें एक काले कागज़ से इस प्रकार ढकना होगा कि पत्ते का आधा भाग ढके। उसके बाद आधा भाग ढका हुआ हो और आधा भाग ढका ना हो, अर्थात खुला हो। 3-4 दिन तक पौधे को धूप में रखा रहने दें। अब काले कागज़ 3-4 दिन के बाद काले कागज़ को हटाकर पत्ते से उस भाग पर भी आयोडीन घोल की बूंदें डालो जिस पर काला कागज़ लिपटा था और जिस पर काला कागज़ लिपटा हुआ नहीं था, मतलब दोनों साइड हमें आयोडीन का घोल की बूंदें डालनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस भाग पर काला कागज़ लिपटा था उस भाग के पत्ते का रंग नीला नहीं होता, जबकि दूसरे भाग पर आयोडीन घोल से पत्ते का रंग नीला हो जाता है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि काला कागज़ लिपटे पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मंड नहीं बना, अर्थात कागज़ से पत्ता ढका होने के कारण वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी, इसलिए वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई और मंड का निर्माण नहीं हुआ, जबकि शेष भाग में मंड बना। आयोडीन के घोल से मंड का रंग नीला या काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सभी हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रभा चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं, अर्थात जो भोजन हमें प्राप्त होता है वो मेनली पादपों से, हरे पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी जीव हैं वो सब हरे पेड़ पौधे पर ही निर्भर है, वो किसी भी तरह के जीव क्यों ना हो। और इसमें आप समझ सकते हैं कि वायुमंडल में भूमि, सूर्य, वायुमंडल, खनिज, हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन या फिर मंड स्टार्च बनाते हैं, जो कि हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है। और हरे पेड़ पौधों की पत्तियों को या फिर हरे पेड़ पौधों को खा के जो जंतु हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा ये सब मिलता है। तो इस प्रकार जो
आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। मैंने दोनों जो प्रवाह चित्र है आपके लिए दिखाया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। इस प्रकार जंतु अपना भोजन का मूलभूत जंतुओं के लिए पादप ही है। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वपोषी। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका स्वपोषी। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंड के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से लेते हैं, क्या लेते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उत्पादन करते हैं मंड या फिर स्टार्च का। ये तो इजी है क्वेश्चन, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों से संबंधित पारिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। पीत मतलब होता है पीला कलर का, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर अमरबेल। अमरबेल दूसरे पौधों पे निर्भर रहता है, ये खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक पादप जिनमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, तो उनको हम सहजीवी बोलते हैं, जिनमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों होता है। बेरंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपको मैच करना है, तो मैच करते हैं। क्लोरोफिल किस, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो इस साइड के जितने भी ऑप्शन है आपको सारा रीड कर लेना है। जीवाणु, परपोषित, घटपर्णी, पत्ती, परजीवी। अब आप यहाँ का पढ़ेंगे और मैच करते हुए जाएंगे। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में। नाइट्रोजन, इसका क्या हो जाएगा? जीवाणु। अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। जंतु क्या होते हैं? परपोषित, मतलब दूसरों स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है आपका कीटभक्षी, ये आपका लास्ट हो गया, तो ये इससे मैच हो जाएगा। और कीटभक्षी घटपर्णी से एक प्लांट होता है जो घट के आकार का उसके पत्ते हो जाते हैं, फिर वो उसमें कीट वगैरह कुछ फंस जाता है तो वो बंद हो जाता है, तो इसको घटपर्णी उस प्लांट का नेम होता है। तो ये मैच हो गया आपका, इसमें नीचे आंसर दिया हुआ है मैचिंग में, इससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में तो ऑक्सीजन मुक्त होती है जिसको हम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा पहला वाला, यहाँ पे कट का निशान लगा देती हूँ। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि स्वयं जो भोजन बनाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। प्रकाश संश्लेषण में प्रोटीन भी बनता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ऑप्शन है आपका मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएँ, बाह्यदल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रंध्र। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है ये। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या है? ऑप्शन देखिए, जड़, तना, पुष्प, पत्तियाँ। तो पत्तियाँ इसका आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा सेशन आज का। Thank you for watching. Do like, share and subscribe for upcoming videos. Do subscribe, stay connected. Thank you.